न्यूज 360 में अगली खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड में जल सहेलियों ने जल संरक्षण की अद्भुत मिसाल पेश की। पीएम मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरणा लेकर यहां की महिलाओं ने मृतप्राय हो चुके बरुआ नाले को पुनर्जीवित कर गांव की तकदीर बदल दी। देखिए रिपोर्ट। हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा, उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। 22 मार्च 2021 ये वो तारीख थी जब पीएम मोदी ने विश्व जल दिवस के मौके पर पानी की हर बूंद को बचाने की पहल के तहत कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी। और आज पीएम के विजन के तहत ये पहल यूपी में साकार होती दिखाई दे रही है। यूपी का बुंदेलखंड, जहां कभी पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, वही आज कुछ महिलाओं ने अपनी मेहनत और संकल्प से जल संरक्षण की ऐसी मिसाल कायम की है जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई है। यूपी के ललितपुर जिले के विजयपुरा गांव की जल सहेलियों ने सूख चुके बरुआ नाले को फिर से जीवन दिया और ये साबित कर दिया कि यदि समाज और सरकार मिलकर संकल्प ले तो हर बूंद सचमुच भविष्य के नाम की जा सकती है। ललितपुर जिले के तालबेहट विकास खंड के विजयपुरा गांव में पानी की भारी किल्लत थी। ऐसे में गांव की पर्दे में रहने वाली बहू शारदा काफी चिंतित रहती थी। समाज और सरकार के सहयोग से परमार्थ समाज सेवी संस्था के जल सहेली संगठन से जुड़कर गांव की शारदा और 30 से अधिक महिलाओं ने जल संरक्षण की ऐसी मिसाल पेश की जिसने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। इन महिलाओं ने अवैध खनन से प्रभावित बरुआ नाले को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया और पौधारोपण, चेक डैम निर्माण और जल संरक्षण के अन्य कार्यों के माध्यम से मृतप्राय हो चुके नाले में नई जान फूंक दी। इन प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि गांव में जल संकट काफी हद तक कम हुआ और विजयपुरा जल संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा। जो कि जब मैं अपनी जल सहेलियों को और मैंने सब बहनों को इकट्ठा किया और परमार्थ से अपनी जल संगठन बनाया। वहाँ पर बनाने के बाद जब मैंने 5000 बूढ़ियों को वहाँ पर बांध बनाया तो पहले वहाँ पर किसानों का 2-3 क्विंटल निकलता था। आज देखो तो वही खेती यहाँ भी लोग करते हैं तो पानी है वहाँ पर 10-12 क्विंटल का फर्क आ गया है। अब मेरे गांव में पानी की कोई समस्या खराब नहीं है। अब मेरा गांव पानी से हरा भरा है। विजयपुरा में जल संरक्षण का ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे गांव की महिलाओं की मेहनत, समाज और सरकार की भागीदारी और परमार्थ समाज सेवी संस्था का लगातार मार्गदर्शन रहा। संस्था ने महिलाओं को संगठित किया, उन्हें जल संरक्षण के वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीकों की जानकारी दी और अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमार्थ समाज सेवी संस्था ने एक जल सहेली संगठन के रूप में काम करना शुरू किया और गांव-गांव में जाकर जो हमारी महिलाएं हैं गांव की, उनको जोड़ने का काम किया। और जोड़ने के साथ साथ आज हम लोगों ने उस समय से लेके देखा जाए तो हमें 600 जल सहेली संगठनों ने एक संगठन बनाया और गांव-गांव स्तर पर जाकर जल साक्षरता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, श्रमदान किया, तालाबों को पुनर्रक्षित करने का काम किया, नालों को पुनर्रक्षित करने का काम किया। आज विजयपुरा की ये सफलता पूरे बुंदेलखंड के लिए प्रेरणा बन चुकी है। शारदा और उनकी टीम को जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान गांव में लौटी खुशहाली, खेतों में बड़ी हरियाली और लोगों के चेहरों पर लौट आई मुस्कान है। शारदा अब गांव-गांव जाकर गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर रही हैं।